दोस्तों, हम पहुँचे हैं राजस्थान के डीग ज़िले में और आज हम आपको दिखाएंगे डीग का किला। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये डीग के किले का फर्स्ट दरवाज़ा है, पहला दरवाज़ा है ये। अंदर इसमें और भी सारे दरवाजे आएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे इसमें और भी दरवाजे इसी तरह का आएंगे। ऐसे ही दरवाजे आपको अंदर दिखाई देंगे इसमें। यहाँ पर जो है कि अब यहाँ थोड़ा धुंध है, धुंध दिखाई दे रहा है, इसलिए इसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर जो आपको इधर दिखाई दे रहा है ये दूसरा दरवाज़ा दिखाई दे रहा है इस किले का। इधर ये पानी भरा हुआ है, इसलिए कि यहाँ पर पहले राजा महाराजा पानी भरते थे क्योंकि दो दुश्मन होते थे जो इसमें अंदर की तरफ वार ना कर सके, पानी पड़ता था इसमें। इसमें कुछ सुना है कि इसमें मगरमच्छ भी छोड़े जाते थे पहले, ताकि दरवाजे के अंदर, किले के अंदर दुश्मन नहीं जा सकें, इसलिए इसमें इस पानी में मगरमच्छ छोड़े जाते थे यहाँ पर, ऐसा सुना है। और जो है कि हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे अंदर से ये डीग के किला का नज़ारा। ये दूसरा दरवाज़ा है जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये कुछ हमारे साथ हमारे फैमिली मेम्बर भी यहाँ पर आए हैं। ये जो ये पानी दिखाई दे रहा है, ये उस टाइम ये राजा महाराजा इस पानी को भरवाते थे ताकि दुश्मन अंदर जा ना सके। ये इसका दूसरा दरवाज़ा है। इसमें दरवाज़ा कितने बड़े हैं दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर हम अपनी अब एंट्री करा रहे हैं। यहाँ पर ये एंट्री करने के लिए बोल रहे हैं। आज अभी तक यहाँ पर कोई टिकट नहीं लग रहा है, हो सकता है यहाँ से आगे इसमें टिकट लगने लगे। ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये पार्किंग का स्थान है। कुछ दिन पहले यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ दिखाई देती थी। यहाँ पर अब गाड़ी पार्क कर सकते हैं इस जगह पर। यहाँ पर पार्किंग के लिए जगह बनाई जा रही है, अब यह काम चला हुआ है। और ये यहाँ तीसरा दरवाज़ा है। ये यहाँ से अंदर जाने के लिए तीसरा दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, जो ये गेट लगा हुआ है। ये गेट दिखाई दे रहा है, जो ये तीसरा दरवाज़ा है। यहाँ से ये आगे बढ़ने के लिए, यहाँ से आगे अब हम जा रहे हैं कि अंदर तीसरे दरवाजे के अंदर एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पर हम धुंध ज़्यादा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है साफ साफ। यहाँ पर हमें यहाँ पर एक बुजुर्ग मिले हैं जो कुछ बता रहे हैं यहाँ इसके बारे में। हाँ, इधर से जाओगे ना, आगे एक बंदर है, आगे बगल पे। अब यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब इसके बारे में कुछ हम आपको बताएंगे। यह है डीग का किला है, जो ऐतिहासिक डीग, जो राजस्थान भारत का एक ज़िला है। यह जो 18वीं शताब्दी का एक किला और महल है, जिसका निर्माण महाराजा सूरजमल जैसे जाट शासकों द्वारा किया गया था। भरतपुर से पहले यह उनकी राजधानी हुआ करती थी। यह शहर अपनी शानदार मुग़ल शैली वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। जैसे जैसे अब हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर धुंध में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सही तरीके से। और जो हम यहाँ पर घूमने देखने के लिए आए हैं वो साफ दिखाई नहीं दे रहा है। हम और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ देखते हैं क्या दिखाई देता है यहाँ पर धुंध में। अब यहाँ पर टाइम हो रहा है सुबह के 10 बजे और यहाँ पक्षियों की चहचहाट की आवाज़ आ रही है यहाँ पर। और यहाँ हमने बहुत सारे पक्षी देखे। और यहाँ देखते हैं इस किले का फिर से रिपेयरिंग का काम चल रहा है। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर इसका रिपेयरिंग का काम चल रहा है। यहाँ पर ये इस किले के बारे में कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है जो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है किला डीग। इस दुर्ग का निर्माण कुल मिला के इसमें लिखा हुआ है इसके निर्माण के बारे में कि यह 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। और हमारे साथ यहाँ पर हमारे कुछ फैमिली मेम्बर भी आए हैं देखने के लिए। यहाँ पर हम ये एक ऊंचा यहाँ पर कुछ
मस्जिद नुमा कुछ दिखाई दे रहा था। हम यहाँ पर इसलिए उसे देखने के लिए कुछ सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम यहाँ ऊपर चढ़कर अब देखते हैं यहाँ से क्या दिखाई देता है। इस सीढ़ियों में हम यहाँ पर चढ़ रहे हैं कि हमारे साथ हमारे कुछ फैमिली मेम्बर भी आए हुए थे यहाँ पर। यहाँ पर हम देखते हैं क्या कुछ कर रखा है यहाँ पर। कुछ ये उन राजाओं की ये उस समय की कुछ बैठक रही होगी, हो सकता है यहाँ पर वो हवा लेने के लिए बैठते हों उस समय। ये बहुत ऊंचा है, ये इस महल में ऊंचा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यहाँ के चारों तरफ से ये खुला हुआ है, चारों तरफ से यहाँ पर हवा आ रही है। यहाँ पर हमने एक फ़ोटो भी ली है। ये इसमें कुछ साफ साफ नक्काशी की हुई हैं, कितनी सुंदर जो कि उस समय की ये कलाकारी रही होगी। नृत्य की चित्र है, इसमें राजाओं के चित्र छपे हुए हैं। यहाँ पर ये उसी समय की ये नक्काशी की हुई है यहाँ पर। इसमें इनकी फोर्ट ऑफ डी के किला के बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। ये अब ये इस समय की ये बाद की लगे हुए हैं, कुछ बोर्ड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। इसका निर्माण चल रहा है यहाँ पर। अभी इस वक्त इस पर कोई टिकट नहीं लगता है। यहाँ से आगे हो सकता है इसमें टिकट लगने लगे। यहाँ बहुत सफाई हो चुकी है। कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ साफ सफाई नहीं थी यहाँ पर, और धुंध में यहाँ पर हमें अभी अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर एक ये मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है यहाँ पर। बहुत सारे पक्षी हैं, मोर, तीतर जैसे पक्षी बहुत हैं यहाँ पर। ये शिवलिंग है जो भी है। अभी भी यहाँ पर कोई साफ सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं किया हुआ है यहाँ पर। धुंध ज़्यादा है यहाँ पर। ये मोर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, पक्षी बहुत सारे यहाँ पर। तीतरों की आवाज़ आ रही है यहाँ पर। धुंध में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हमें क्या देखना चाहिए, किधर जाना चाहिए यहाँ पर। यहाँ से हम अब वापसी हो रहे हैं कि यहाँ पर धुंध में कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए हम वापसी हो रहे हैं। कहीं पटापट होएगा नहीं तो नीचे कोई। हाँ गैस बहुत सारे पक्षी हैं यहाँ पर। ये कबूतर हैं। इस दरवाजे का एक अब का फ़ोटो है, एक वो 5-6 साल पहले का फ़ोटो है। ये इसका दूसरा दरवाज़ा है। बाहर की तरफ हम आ रहे हैं यहाँ पर। ये जो आखिरी दरवाज़ा है, उस दरवाजे से अब हम बाहर आ चुके हैं। धुंध के कारण हमें वापस आना पड़ा यहाँ से। हमारे ताऊ जी हैं जो हमारे साथ गए थे। हम अब अपनी गाड़ी की तरफ आ चुके हैं यहाँ पर। हम अपनी गाड़ी में अब यहाँ से बैठ रहे हैं। हम चल दिए हैं अब सिटी प्लेस की तरफ। यहाँ से देखने के लिए हम दीव में सिटी प्लेस देखने के लिए अब यहाँ से हम जा रहे हैं।